पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतलाया है? आत्मा की उपाधि से असंगता बतला रहे है ना। और कितनी उपाधि मुख्य रूप से आपको बतला दी है। मुख्य रूप से कितनी उपाधि बतलाई? 4 उपाधि बतला। एक तो अन्नमय कोश रूप उपाधि जिसमें मैं मेरापन कर लेता है और जन्म मृत्यु वाला हो जाता है। एक प्राणमय कोश रूप उपाधि जिसमें अहमता ममता कर लेता है और भूखा प्यासा हो जाता है। और एक मनोमय कोश रूप उपाधि जिसमें अहमता ममता कर लेता है और अशांत और दुखी और संकल्पवान हो जाता है। एक विज्ञानमय कोश रूप उपाधि बुद्धि रूप उपाधि जिसमें अहमता ममता तादात्म्य करने से ये ज्ञानवान क्रियावान गुणवान आदि अपने आप को मानने लग जाता है। तो ये सब क्या है? उपाधि में मैं और मेरापन कर लेता है। तो वास्तव में क्या बतलाया है कि आत्मा उपाधि से क्या है? असंग ही। समस्त उपाधियों का प्रकाशक साक्षी आत्मा, ये बतला दिया है। अब आप ये पूछ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विज्ञानमय कोश के पश्चात क्या आता है? आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश क्यों नहीं बतला रहे हैं? क्यों नहीं बतला रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, है ना। जब व्यक्ति दौड़ता है खूब शक्ति से तो बीच में क्या करता है? विश्राम करता है। ये तो एक विनोद की बात है, मजाक की बात। वास्तविकता ये है कि मुख्य रूप से जो जीव है इसकी पहुंच कहाँ तक रहती है? बुद्धि, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, यहीं तक इसकी क्या रहती है? दौड़ रहती है। इनमें ही तादात्म्य मैं पना रहता है। और जो अन्नमय कोश, वो आनंदमय कोश है, वो अज्ञान रूप है। तो वो वास्तव में उपाधि तो वही है। इस ब्रह्म के जीवत्व में जो हेतु है वो तो क्या है? वो अज्ञान रूप जो आनंदमय कोश है वही हेतु है। लेकिन वहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं पहुँचती है, तो इसलिए बुद्धि तक ही बुद्धि पहुँचती है। साधारण बुद्धि वालों की बुद्धि
कहाँ तक पहुँचती है? बुद्धि तक, अर्थात विज्ञानमय कोश तक पहुँचती है। तो उनको ये यहाँ तक पता लग गया कि ये जो विज्ञानमय कोश रूप बुद्धि है ये भी मैं आत्मा नहीं। तो ये बात यहाँ पर थोड़ा सा ठहर करके आपको समझा रही। उसके पश्चात आनंदमय कोश का भी स्वरूप बतलाएंगे। तब तक विचार करने से क्या हो जाएगा? तब तक विचार करने से आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सूक्ष्म हो जाएगी। और ये समझने में और विचार करने में भी समर्थ हो जाएगी कि ये आनंदमय कोश क्या है और ये जीवपना क्या है। तो अभी इसलिए आपको बुद्धि तक बतला करके और ये बतलाना शुरू कर दिया कि ये जो विज्ञानमय कोश रूप बुद्धि है जिसमें तादात्म्य करके ये कर्ता भोक्ता भाव को प्राप्त हो जाता है ब्रह्म, यहाँ तक बतला दिया है। तो कल बतलाया था स्वयं अपरिच्छेद्य होते हुए भी बुद्धि उपाधि के द्वारा तादात्म्य हो जाने से स्वयं परिच्छेदम वीक्षते, अपने आप को क्या देखता है? परिच्छिन्न रूप से अनुभव करते हैं। मृषैवा मिथ्या ही, परिच्छेदता को सीमित पने को प्राप्त नहीं होता है, सीमित होता नहीं है, लेकिन उपाधि से उपाधि में क्या कर लिया? तादात्म्य कर लिया, मैं पना कर लिया। इस कारण से वो परिच्छिन्न हो जाता है। हो न होते हुए भी हो जाए, हुआ नहीं है और हो गया ऐसा। और स्वतः पृथक्त्वेन, स्वयं उससे अलग होते हुए भी, पृथक होते हुए भी, जैसे मृदो घटानिव, जैसे मिट्टी से घड़ा अपने को अलग, सबको अलग दिखता है लेकिन है वो मिट्टी रूप ही। इसी प्रकार से ये समस्त जो जीवाभास है सबके सब क्या है? ब्रह्म ही। सबके सब क्या है? ब्रह्म ही है। और ये तो आभास मात्र है। और इस आभास में ही आप क्या कर लेते हो? मैं पना कर लेते हो। आभास, जैसे छाया को अपने को भूल के और छाया को क्या कहें? मैं कहें। अब वो छाया तो निरंतर कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी नष्ट हो जाती है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? हर क्षण रोना, चिंता करनी पड़ेगी ना, नहीं? और आपकी छाया नाली में ना पड़े, इसको बचाने के चक्कर में खुद नाली में गिर जाऊंगी। सड़क पर चलते हुए क्या होगा? छाया को क्या मान रहे हैं? मैं मान रहे हैं। और छाया नाली में ना पड़ जाए हैं तो क्या करोगे? छाया को बचाने के चक्कर में खुद, हाँ, तो ये स्थिति है। तो इन उपाधियों के बचाने के चक्कर में, और इन उपाधि में ही मैं पना कर लिया है आभास रूप, तो क्या है? खुद बारंबार नाली में गिरता है। बारंबार क्या है? कभी कुएं में, कभी खाई में, कभी पहाड़ से, विभिन्न लोक परलोकों से गिरता रहता। ये स्थिति बतलाए। आगे आप देखिए 193वां श्लोक। उपाधि संबंध वसात् परात्मा युपाधि धर्मान अनुभाति
तद्गुणः अयो विकारा न विकारिवन्निवत् सदैकरूपोऽपि परस्वभावात् उपाधिसम्बन्धवशात् परात्मा ही उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः अयः विकारान् अविकारिवन्निवत् सदा एकरूपः अपि परः स्वभावात् उपाधि संबंधवशात् परात्। वह जो परमात्मा, आप क्या हो? परमात्मा। महाराज ऐसा क्यों आप हमारे ऊपर क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो? क्यों अत्याचार करते हो हमारे ऊपर? ऐसा संसारी ऐसा ही सोचेगा, श्रद्धालु भक्त भी ऐसा ही मानेगा। वो कहेगा कि परमात्मा तो परमात्मा, मैं तो जीव, कर्ता, भोक्ता, अल्पज्ञ, सीमित, जन्म मृत्यु वाला हूँ, गृहस्थ हूँ मैं तो महाराज। मैं तो क्या हूँ? गृहस्थ हूँ, पापी। ऐसा मानना, ऐसी मान्यता रहती है। अब ये मान्यता सही भी है और गलत भी है। सही किसके लिए? साधक के लिए सही है। साधक के लिए जो शुरुआत में समस्त पाप रहित, दुश्चरित रहित होना चाहता है, विकार रहित होना चाहता है, तो उसको ये स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो वैराग्य के द्वारा सब कुछ मैल धो डाले हैं, जिसने ऐसा जो तीव्र दृढ़ वैराग्यवान है और ऐसा आत्मचिंतन में लगा हुआ अंतर्मुख जो है, उसको क्या है? उसके लिए तो ये विचार ठीक नहीं है। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब उपाधियों में, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं। तो परमात्मा क्या कहा है? परात्मा, जो परात्मा है। पहले भी कहा था ना, क्या बता? अज्ञान योगात तव परमात्मनः। अज्ञान के योग से तुझ परमात्मा को बंधन की प्राप्ति हुई। गुरु जी ने उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? तुझ परमात्मा, तू परमात्मा है। डर लगता है? हाँ, जैसे कल माई कह रही थी कि डर लगता है। सत्य बात है। ऐसे संस्कार पूर्व के बैठे हुए हैं कि हम तो भक्त हैं, उपासक हैं, दास हैं, और ये संस्कार रहते ही डेरा जमा के बैठे रहते हैं। इनको घर खाली कराना बड़ा कठिन है। घर देना आसान होता है और घर खाली कराना मुश्किल। तो चंद्रकांत कठिन काम हो जाता है ना। तो वैसे घर तो दे दिया इनको, बैठ के डेरा जमा के, और अब निकालना है। तो कहे महाराज इतना परिश्रम करते थोड़ा बहुत खींच खांच के बाहर तक लाते हैं, लेकिन फिर ये तुरंत अंदर जा कर के बैठ जाते हैं। अनुभवी अध्यापक की जरूरत, अनुभवी अध्यापक के साथ साथ पुरुषार्थ की जरूरत है ना। पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा ना। तो ये बार बार घुस जाते हैं।
खींचता है व्यक्ति, पुरुषार्थ करता है, जो जिज्ञासु है, भक्त है, वो खींचता तो है, लेकिन फिर क्या होते हैं, फिर वहीं भाग जाते हैं। ये रबड़ की तरह है, यूँ खींचता है, यूँ खींचता है, तो व्यक्ति को लगता है खींची गई, छोड़ते ही यथावत। हाँ, वैसा ही तो ये संस्कार बैठे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, तुझ परमात्मा को कांपने लग गया। क्या हुआ, ये बात सुन करके भयभीत हो गया, महाराज ऐसा अत्याचार मत करो, कम से कम आप ये तो मजाक मत करो। तो संत कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, मिथ्या भाषण नहीं है, क्या है, यथार्थ है कि तुझ परमात्मा को अज्ञान के योग से ही क्या हुआ है, बंधन की प्राप्ति। तो यहाँ पर ये बतला रहे, परमात्मा परात्मा उपाधि संबंध वसात, उपाधि के साथ संबंध, संबंध भी क्या है, तादात्म्य संबंध है। कई प्रकार के संबंध बताते हैं, संयोग संबंध हैं, और अनेकों प्रकार के सन्निकर्ष बतलाए हैं। हम भी जो है ना तो वहाँ के विद्यार्थी रहे, ना वहाँ के अध्यापक रहे, पहले विद्यार्थी भी रहे और अध्यापक भी रहे, पर अब जो है विद्यार्थी हमें दूसरे मिले, तो इस कारण से अब वहाँ के अध्यापक हम नहीं रहे तो भूल गए। नहीं तो 6 प्रकार के सन्निकर्ष आते थे कि 6 प्रकार के संबंध हो, जैसे संयोग संबंध है, कई प्रकार के संबंध है। तो यहाँ पर क्या संबंध बतलाया है, तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध है, तादात्म्य, माने उस उपाधि में क्या कर लेना, मैं कर लेना, उस उपाधि में क्या कर लेना, मैं पना कर लेना है, बिल्कुल एकाकार हो जाना, तदाकार हो जाना, तन्निष्ठ तद रूप हो जाना। संबंध भी कैसा है, हाँ? ऐसा संबंध, ऐसा संबंध है, हाँ, एक रूप, पीछे बतलाया था ना, एक रूपता। तो वैसे ही उपाधि संबंध, उपाधि में तादात्म्य संबंध से ही यह जो परात्मा है, उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणा, उपाधि के जो धर्म हैं और उपाधि के जो गुण हैं, उनका क्या करता है, अनुगमन करता है। उनका क्या करता है, उनके साथ ही भाषित होता है, उनके साथ ही क्या होने लगता है, उपाधि के जो धर्म और उपाधि के जो गुण, उनके साथ में ही भासने लग जाता है। अब अज्ञान है बुद्धि में, लेकिन कहता है मैं अज्ञानी हूँ। क्या कहता है, मैं अज्ञानी। बिगाड़ है बुद्धि में, कहता है मेरा जो है ना, हाँ, वो खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब है। तो ऐसे ही जो प्रसन्नता अप्रसन्नता, ये जो गुण हैं, ये किस में, ये उपाधि में, उपाधि में। लेकिन कहता है आज मैं बहुत प्रसन्न, आज मैं बहुत उदास, जबकि ये प्रसन्नता और उदासी किसमें है, उपाधि में, उपाधि में, आत्मा में नहीं है। लेकिन उपाधि में क्या कर लिया, तादात्म्य कर लिया है। इस कारण से उपाधि के जो धर्म हैं और गुण हैं,
उनमें स्वयं अपने को प्रकाशित होता हुआ देखता है, स्वयं उनमें ही प्रकाशित होता है, उनसे अलग अपना अस्तित्व मानता ही नहीं है। जैसे पति पत्नी का संबंध है, दोनों स्वतंत्र सत्ता थी, दोनों की क्या थी, दोनों गुलाम बना दी। अब दोनों की सत्ता क्या हो गई, परतंत्र हो गई। वो बीमार है तो कहते पति बीमार नहीं है, कौन बीमार है। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये थोड़ा बीमार, बीमार तो हम हैं। बीमारी हो गई तो सेवा किसको करनी है, चिंता किसको होनी है। तो कह जी ये बीमार नहीं, इनकी तो मौज है, ये तो लेटे हुए हैं। बीमार तो कह जी हम हो गए हैं, ये थोड़ा बीमार हुए। बताते हैं ना लोग ऐसे ही। हाँ, तो क्या हो जाता है, वो स्वतंत्र सत्ता थी लेकिन क्या हो गया, बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं। आज से तेरे सुख तेरे दुख क्या हो गए, मेरे हो गए हैं। मेरे दुख मेरे सुख तेरे, तेरे सुख मेरे दुख, ऐसा ही है ना। हाँ ऐसा ही है। तो ये क्या हो गया, अब क्या होता है, अब वो जो उपाधि जो किया है तो उसके जो भी रोग है या जो स्वस्थ है या प्रसन्नता है या खिन्नता है, वो सब क्या, सबका सब क्या होता है, दोनों में साथ साथ होता है ना। है? एक प्रसन्न है तो एक उदास है तो अब दूसरे के आश्रित हो गया। पहले जब खुद प्रसन्न था और खुद, अब क्या है अब क्या हो गया, बंधन में आ गया। यही चलता है ना। तो वैसा ही है, ये बुद्धि रूपी या उपाधि रूपी स्त्री से क्या हो गया है, विवाह हो गया इसका परमात्मा का। कहा है ना कि संतों ने तो कहा है, जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि मैं तो, हमें पति मिले राजा राम भरतार, भिन्न भिन्न तरह से महात्माओं ने कहा है। तो वो जो आत्मा है परमात्मा है उसको क्या बोलते हैं, पति, और बुद्धि को क्या बोलते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, पत्नी। ऐसे ऐसे वर्णन है भिन्न। है जी, स्वामी का भी यही। चलो जिसका भी जो हो ना, नाम जरूर छोंकना है। नाम क्यों छोंकते हो किसी का। अच्छा, तो इस तरह से क्या बतलाया है कि उपाधि जो है वो अलग है, और उस उपाधि में क्या हो जाता है, तादात्म्य संबंध होने से उपाधि के गुण और जो धर्मवान अपने को अनुभूति समझता है, जानता है, उस रूप से ही प्रकाशित होता है। कहता है मैं बुद्धिमान, मैं अज्ञानी, मैं विचारवान, मैं विवेक। तो ये सब किसके हैं, उपाधि बुद्धि के, उपाधि के। लेकिन किस में देख रहा है, अपने। हाँ, और अपने को तदरूप ही अनुभव करता है, तदरूप ही अनुभव करता है ना। बताओ कि कठिन कार्य है ना, जो अनादि काल से क्या हो गए, चिपके हुए, एक हो गए। कह जी तो बहुत समय से बर्तन के अंदर बर्तन भी रखा हो ना, कह जी कई वर्षों से रखा हुआ है, अब उनको निकलता नहीं। तो वैसे ही क्या हो गया, उपाधि आप में रखी गई, आप उपाधि में रखे गए, क्या हो गया। तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। हाँ, धैर्य से काम लीजिए, हिम्मत रखिए, घबराइए नहीं, तो धीरे सनई सनई क्या हो जाएगा, बिल्कुल विविक्त तो हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। शीघ्रता भी नहीं करनी चाहिए, पुरुषार्थ तो करना है, शीघ्रता, लेकिन जल्दबाजी नहीं, है ना। कितनी जल्द, यदि वस्त्र पहनने में शांति से 2 मिनट लगते हैं तो जल्दबाजी में कितने लगेंगे, 3 लगेंगे ना, नहीं। हाँ, जल्दबाजी में और गड़बड़ होता है काम।
ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं होती, धैर्यपूर्वक क्या होना चाहिए। इस प्रकार से दृष्टांत दिया है, आयः विकारान अविकारिवन्निवत्। जिस प्रकार से एक लोह पिंड है, वो क्या है, गोल या टेढ़ा या त्रिभुजाकार या आयताकार या वर्गाकार, कौन है, लोहा है। लेकिन उस लोहे को क्या किया, अग्नि में डाल दिया, या उस लोहे के चारों तरफ तेल छिड़क करके और आग लगा दी, तो आग का क्या दिखता है, आग का गोला। जबकि आग कोई गोलाकार है क्या, आग कोई आयताकार या वर्गाकार या त्रिभुजाकार है क्या, है। जो अविकारी वन्नीवत, जो वन्नी है उसका क्या है, कोई आकार नहीं है, बस उष्णता उसका जो है, उष्णता और प्रकाश उसका गुण है, स्वभाव है। लेकिन वह अग्नि अयाविकारान, लोहा जो विकार रूप है, अभी गोल था, हथौड़े से पीटा तो क्या हो गया, है? उसको बिल्कुल प्लेन बना दिया है, सिक्के के रूप में बना दिया है, या बिस्किट के रूप में बना दिया है, तो वैसा बन जाता है। तो अब अग्नि भी जो तपा हुआ है वो क्या दिखता है, जो गोलाकार था अब वो क्या दिखता है, अब वो बिस्कुट के आकार में दिखता है। उसी प्रकार से दृष्टांत दिया है, क्या दृष्टांत दिया है, कि जैसे अविकारी वन्नी लोहा रूप जो विकार है उनके द्वारा क्या होती है, विकार रूपता को प्राप्त हो जाए। गोल अग्नि है, त्रिभुज जैसा ईंधन का आकार होगा ऐसी ही अग्नि का आकार हो जाएगा। जैसे जैसे जल का कोई आकार नहीं है, जैसा बर्तन होगा वैसा ही जल क्या कर लेगा, आकार धारण कर लेगा। वैसे ही अग्नि का भी कोई आकार नहीं है, जैसा ईंधन डालोगे, यदि ईंधन यों डालोगे ऐसा होगा तो अग्नि यों इस तरह की दिखेगी, फैला हुआ ईंधन होगा तो अग्नि ऐसे यों दिखेगी। तो जैसे उपाधि जो है उसके अनुरूप ही अग्नि आकार रूप से भासती, इसी प्रकार से उपाधि में तादात्म्य संबंध करके यह परात्मा उपाधि के धर्म और गुण वाला अपने आप को अनुभव कर, सदैव रूपः अपि, जबकि वो क्या है, सदा ही एक रूप, सदा ही अविकारी है, विकारता को प्राप्त नहीं, उपाधि विकारी है और आत्मा अविकारी है, निर्विकारी। एक रूप एक रस परिवर्तन रहित होते हुए भी वह जो परमात्मा है उसके परः स्वभावात्, उसी के स्वभाव के अनुसार क्या होता है, प्रकाशित होता है। प्रकाशित को यहाँ भी जोड़ लेंगे, अनुभाति, उसी के अनुसार प्रकाशित होता है। जैसे देह में देह रूप उपाधि में तादात्म्य में कर लेता है तो काला है तो काला, गोरा है तो गोरा, मोटा है तो मोटा, पतला है तो पतला, बूढ़ा है तो बूढ़ा, जवान है तो जवान अपने आप को अनुभव करता है। जबकि कौन है, ये सब उपाधि है ना जी। हाँ जी, क्या बताया कि ये सब जो है उपाधि है, शरीर रूप उपाधि।
तो उसी के अनुसार क्या होता है, प्रकाशित होता है। मोटा पतला, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। कौन मैं, कौन आत्मा। और उपाधि के गुण और धर्म के अनुसार ही क्या हो रहा है, प्रकाशित अनुभव में आ रहा है ना। वैसे इंद्रियों को लेकर के अंधा बहरा, वैसे ही प्राणों को लेकर के भूख प्यास क्रिया, वैसे ही मन को लेकर के चंचलता है और निश्चलता, वैसे बुद्धि को लेकर के ज्ञानी और अज्ञानी। तो ये सब है उपाधि में, लेकिन मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं शांत और मैं चंचल, मैं परेशान, मैं दुखी, मैं सुखी, है सब उपाधि में ही। लेकिन सबके सब अपने आप में इनके साथ ही प्रकाशित होता है, अपने आप को अनुभव करता है, अपने आप को अनादि काल से करता आ रहा है। अब ये जो नासमझी है, अविवेक है, अब छोड़ देना चाहिए। इसका क्या करना है, अब परित्याग कर देना। ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत मेला देख लिया या और देखना बाकी है, हैं? मेले में बहुत धक्के खा लिए या कहती नहीं अभी नहीं खाएंगे, अभी तो और खाएंगे। खूब धक्के खा लिए। विवेकी विचारवान को धक्के ना भी मिले हो, दूर से ही देख करके ही क्या होता है, सावधान हो जाता है। दूर से ही देख करके समझ जाता है। वो तो मूर्ख होता है जो वहाँ जाए भीड़ में। समझदार तो दूर से ही देख करके देखता क्या है कि भीड़ में क्या हो रहा है, हर की पैड़ी पर कुंभ का मेला है, स्नान कर रहे हो, धक्का मुक्की। समझदार क्या होगा, कहना भाई। और जो मूर्ख होंगे वो क्या, महाराज आनंदी भीड़ में आता है, जब तक धक्के ना लगे। आदत होती है ना आदमी, नहीं स्वभाव होता है। सब लोग बड़ी हिम्मत देखते हैं, बड़े बड़े हिम्मती लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। हाँ, ऐसी ऐसी हिम्मत करते हैं भीड़ में, हाँ? मेले में। बहुत पुण्य मिल जाएगा। अच्छा, पुण्य मिल जाएगा। क्या ये भरा हुआ है? चलो मन में ये है ना। आदमी घर जाते चलता तो किसी के पास। अच्छा, ये बात है। हमको तो मिलेगा। अच्छा जी, पुण्य मिल जाएगा। ये भी तो निश्चित नहीं कि हर को कोई पौड़ी वही है। हर की पैड़ी वहाँ पर है जहाँ पर आप भक्ति भाव से अपने मन को एकाकार करके और जो भी आपका उपास्य है उसका ध्यान करते हुए, उसके चरणों का स्मरण करते हुए जहाँ भी डुबकी लगा दे वहीं क्या हो जाएगी, वही गंगा है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए तो रविदास ने तो कहाँ दिखा दिया है क्या, वो जो इस गंगा जी, वो तो गंगा जी मेरी कटौती में है ना। ऐसी भक्ति, ऐसा भावना, ऐसा संकल्प, ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय, ऐसी निष्कप और निश्चलता हो तो कहाँ है, नहीं है, कहाँ नहीं है। सब जगह परमात्मा कहाँ नहीं है। भक्त भी देखे तो कहाँ नहीं है। प्रहलाद कहता है कहाँ नहीं है। और ज्ञानी को तो स्पष्ट रूप से समझा ही दिया जाता है, ये सब का सब उसमें ही भास रहा है, वह नहीं भास रहा। सांप दिख रहा है तब तक रस्सी नहीं दिखती, और जब रस्सी दिखती है तब अब आपकी मर्जी, जो देखना वो देखो। सांप देखना है, रस्सी देखनी है? अब यदि रस्सी देखनी है तो रस्सी दिख जाएगी, फिर सांप। तो वैसे ही इसका जो अधिष्ठान है वो है चेतन आत्मा, उसको देखना है तो फिर ये दृश्य नहीं दिखेगा। फिर महाराज मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, हैं? चलेगी।
फिर जो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा तो मकान है, और मैंने तो उसमें अलमारी है, और अलमारी में मैंने तो वो रखा हुआ है, पैसे है और सारा हिसाब किताब है। भाई किसी और को सौंप साँप देना, ठीक है ना, इधर चलना हो तो, ठीक है ना। ये ठेकेदारी रखोगे कि फिर बाद वाले परेशान होंगे, ये सब दिमाग में भरा हुआ है, वे होंगे नहीं होंगे पर तू हो रहा है, हाँ। इसलिए ये सब चीज़ें फेंक फूंक देनी चाहिए, ठीक है। मतलब आगे वालों को पकड़ा वकड़ा देनी चाहिए, दे देनी चाहिए, या फिर आपके अंदर हाँ इतना विचार हो, इतना चिंतन हो, इतनी साधना हो, इतनी असंगता आ जाए, वही अलग विषय, अलग बात। यहीं पर देखना है ना, दूर लेकर के चले जाते हैं, दूर नहीं जाना है, यहीं पर देखिए। समझ आ गया ये बात? आगे बताएं। अब इतना सुन कर, इतना सुनने के पश्चात अब शिष्य बोलता है। उसके मन में जो संशय प्रकट हुआ है उसको गुरु चरणों में निवेदन कर देता है। क्या कहता है ये तो समझ आ गया ना स्पष्ट। देखो क्या कहता है, भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः तदुपाधिरनादित्वात् नानादिर्नाशयिष्यते। भ्रमेण अपि अन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः तद उपादेः अनादित्वात् न अनादेः नाशः इष्यते। स्थूल बात नहीं पूछ रहा, सूक्ष्म बात पूछ रहा, विचारवान है ना। निष्काम कर्म और उपासना करके बुद्धि इतनी सूक्ष्म और निर्मल हो गई, इतनी अंतर्मुखी है, और इतना विवेक वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता से संपन्न है, तो बुद्धि उसकी विलक्षण ही बुद्धि होती है। संसारियों की और उसकी बुद्धि का कोई मेल होता है? मेल नहीं। यमराज जी कहते हैं नचिकेता को, नचिकेता जैसी बुद्धि तुझे प्राप्त हो गई है ऐसी बुद्धि सर्व सामान्य को प्राप्त नहीं। और ये बुद्धि तो स्वयं ही लोटा, जैसे लोटा मांजना पड़ता है ना अपना बर्तन, यदि बड़ा चमक रहा है, चमक क्या यूँ ही रहा है, रगड़ा है ना, यूँ ही चमक रहा है। हाँ क्या किया है? हाँ क्या जी, यमुना की रेती में बैठ करके क्या किया है, खूब लोटे को चमकाया है, खूब रगड़ा है घंटों, तब जा करके यूँ चमकता है। तो वैसे ही ये जो बुद्धि है ऐसी थोड़ा चमकती है। जिसने क्या किया है, इतना तप किया है, विचार किया है, जप और उपासना साधना की है, उससे क्या हो गई बुद्धि, निर्मल हो गई, अंतर्मुख हो गई, है ना, सूक्ष्म, विकार वासना आसक्ति रहित, ऐसी जो बुद्धि। इसलिए बड़ा सूक्ष्म जो जो सुनता जा रहा है वो क्या कर रहा है, रखता जा रहा है। आप लोगों की तरह नहीं कि इधर उधर गिर जाए। मूल्यवान चीज़ है, एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए।
मूल्यवान चीज की एक बूंद भी टपकाते हैं क्या? नहीं टपकनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि सुनता जा रहा है और अपने हृदय में रखता जा रहा है, और अज्ञान और भ्रांति दूर होती जा रही है। ऐसा ही होना चाहिए। साधक का काम होता है जो सुन रहे हैं उसको क्या करें, बुद्धि में उसको टिकाए, वही विचार करे, वही मनन करे, निरंतर उसका स्मरण करे। यही काम करना चाहिए। बाकी काम तो करते करते बूढ़े हो ही गए हो। बाकी काम क्या करते हो? यही होना चाहिए। उसका बताया ना, उसको तो यही लगन होती है, यही पूछना, यही बात करना होता है। बात भी करेगा तो क्या करेगा? सत्संग की। पूछेगा भी तो क्या पूछेगा? सत्संग की ही। विचारेगा भी तो क्या विचारेगा? निरंतर। तो इसलिए क्या कहता है, वो कहता है भ्रमेणा अपि अन्यथा। अच्छा, विच्छेद बोला नहीं बोला? बोल तो दिया ना। भ्रमेणा अपि अन्यथा वा, भ्रम से या अन्य किसी कारण से। ठीक है, क्या कहता है? भ्रम से या अन्य किसी कारण से भी जीव भाव परात्मनः अस्तु। परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हो गई, भ्रम से हो गई या अन्य किसी कारण से हो गई, जैसे भी हो गई। क्या? जैसे भी हो गई। परमात्मा, इतनी बात तो समझ रहा है? कितनी बात समझ रहा है? परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त हुआ है। ठीक, तो क्या कहता है वो कि भ्रम से अथवा अज्ञान, अध्यास, जो भी कारण मान लीजिए, जैसे भी परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हो गई है। अब क्या है? उपाधे अनादित्वात्। और आप क्या कहते हो कि उपाधि क्या है? अनादि। गुरु जी, आपने ही क्या कहा है कि उपाधि क्या है? अनादि। तो जो अनादि है, न अनादेर नाश इष्यते। जो अनादि होता है उसका नाश नहीं होता है, ऐसा उसकी बुद्धि है। ऐसा उसकी बुद्धि है। हमारा सिद्धांत अलग है। अनादि जरूर है, लेकिन अनादि का अंत हो जाता है। अनादि का क्या होता है? अंत हो जाता है। जैसे गुफा में अंधेरा क्या है? कोई अनादि काल से, लेकिन प्रकाश होते ही बनता दूर। भले अनादि काल से है। अंधेरा तो था 1000 साल से, अब उसको अंधेरे को भगाने में भी 1000 साल लगेंगे क्या? कितना समय लगेगा? उसी समय एक दीपक प्रज्वलित होते ही अंधेरा भाग। तो बंधन भले ही आपको अनादि काल से हो, लेकिन जैसे ही ज्ञान का दीपक बुद्धि में प्रज्वलित होगा, वैसे क्या होगा? सारा अज्ञान, अंधेरा, बंधन तो तत्काल यह समय लगेगा दीपक के प्रज्वलित होते। तो ये कहता है कि तद उपाधि अनादित्वात्। वो जो उपाधि है वो क्या है? आप स्वयं कह रहे हो कि क्या है? वो अनादि है। पीछे बोला ना, अनादिकालीन, अनादिकालः अयम स्वभावः, बोला था ना कि अनादिकाल से ये क्या है? स्वभाव। और अनादिकाल, अनादि क्या है? ये उपाधि क्या है? अनादि। ऐसा आप स्वयं कहते हो। तो जो अनादि है, न अनादे नाशः इष्यते।
जो अनादि है उसका नाश कोई स्वीकार नहीं करता है, नहीं होता है। ऐसा कौन पूछ रहा है, कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है। अनादि का तो नाश नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनादि तो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन उनका सबका क्या होता है? अंत हो जाता है। अनादि शांत है, अनादि है लेकिन अंत वाला। और जो चेतन तत्व है वो क्या है? अनादि अनंत है, अंत शून्य है। बाकी सब के सब क्या है? ईश्वर, जीव, जगत है ना। और ईश्वर और जीव का भेद और माया, माया में तो रह गई। ईश्वर, माया, जीव, जगत और इनका परस्पर भेद, ये हमारे यहाँ क्या माने जाते हैं? अनादि। ये क्या माने जाते हैं? लेकिन ये माया का भी अंत हो जाता है, ईश्वर का भी अंत हो जाता है, जीव का भी अंत हो जाता है, सबका क्या हो जाता है? अंत। लेकिन जो चेतन है, चेतन का अंत नहीं। अंत होने का मतलब क्या है? ईश्वरता माया से है ना, तो माया नहीं तो भाई शीशा है तभी छाया है आपकी, प्रतिबिंब है। शीशा नहीं तो प्रतिबिंब भी नहीं है। वैसे माया से ही तो ईश्वर बना है, माया नहीं तो ईश्वर थोड़ा है, तो ब्रह्म ही है। वो क्या है? और अविद्या से ही क्या बना है? जीव बना है। अविद्या नहीं तो क्या है? वो ब्रह्म ही है। हटा किसको रहे हैं? आपने घर में एक शीशा ला के रख दिया, क्या ला? शीशा अविद्या का। इसका शीशा ला के रख लिया अविद्या का। उससे क्या आ गया? आप में जीवपना आ गया। हम क्या कर रहे हैं? हाँ, उसको उठा के गंगा जी में डाल दे रहे हैं। उस अविद्या को जो आपने दर्पण ले आए, भ्रम में पड़ गई। क्या हो गया? ऐसे भ्रम में पड़ गए कि जो उसमें दिख रहा है अंदर, वही अपने आप को मानने लगे। थे व्यापक, मानने लगे जीव। क्या मानने लगे? जीव मानने लगे। तो वो जो शीशा है ना अविद्या का, उसको तोड़ डालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? खंडित कर देंगे। किससे? ज्ञान से हो जाएगा। ज्ञान के हथौड़े से अविद्या नष्ट हो जाएगी। फिर आप क्या हो जाओगे? फिर ब्रह्म का ब्रह्म। फिर क्या है? ब्रह्म का ब्रह्म। तो ब्रह्म में जीवपना उपाधि से, और उपाधि उत्पन्न होने वाली और नष्ट हो जाने वाली। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न इसका समझ लीजिए। इसका प्रश्न समझ लीजिए, क्या प्रश्न है? भ्रम से अथवा अन्य कारण से जैसे भी परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हुई, जैसे भी हुई, लेकिन उस उपाधि का क्या बता? अनादे, अनादित्वात्। उपाधि अनादि होने से अभी उसको ये ज्ञान नहीं रहा। अभी ये ज्ञान, इतना तो ज्ञान हो गया कि परमात्मा ही जीव भाव की प्राप्ति हुई, उपाधि से हुई। लेकिन और ये भी जानता है कि उपाधि क्या है? अनादि है। लेकिन एक बात रह गई, ये उपाधि का अंत भी हो जाता है, इसका उसको अभी नहीं पता है। ठीक है, तो ये बात उसने पूछी है। दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा 195वां श्लोक। अतोस्य जीव भावोऽपि नित्यो भवति संसृतिः नानिवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद।
सुंदर बात है। अच्छा, अतः अस्य जीव भावः अपि नित्यः भवति संसृतिः न निवर्तेत तदमोक्षः कथं मे श्रीगुरोः वद। क्या कहता है? अतः इसलिए, किसलिए, इसलिए अनादि है। उपाधि के अनादि होने से और अनादि का नाश न होने से। उपाधि क्या है? अनादि है, और अनादि का नाश न होने से अस्य जीव भावः अपि, अस्य माने उस परमात्मा को जो जीव भाव की प्राप्ति हुई है वो भी नित्य, वो भी क्या हो जाएगी? वो भी नित्य हो जाएगी। नित्य हो जाएगी। और नित्य एव संसृति ही, नित्य ही उसका क्या रहेगा? जन्म मरण। प्रश्न है, विचार नहीं, ये जो है ना बहुत विचार की बात है, विचार नहीं। क्या कहता है? इसलिए क्योंकि उपाधि अनादि है और अनादि का अंत नहीं होता। विचार कर रहा है। हाँ, बीच बीच में कुछ कुछ बातें इसलिए अधूरी छोड़ी जाती है। अगला भी तो कुछ दिमाग लगाए, अन्यथा सुनते सुनते क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी, जैसे पार्वती जी को आ गई। हाँ, क्या आ जाएगी? हाँ, नींद आ जाएगी। ऐसे नहीं है, इसलिए कैसे बोला जाता है, इस हिसाब से बोलते कुछ थोड़ा बहुत महात्मा लोग। गणेश जी, व्यास जी कहने लगे भाई लिखनी है। क्या लिखना है? महाभारत लिखनी है या भागवत लिखनी है? महाभारत। भूल गए अब ये सब कथा कहाँ। तो व्यास जी कहने लगे इतना विशाल ग्रंथ लिखना है और विचारना भी है, तो अब लिखना भी और तो कोई ऐसा मिल जाए कि लिख कोई दे और मैं विचार के बोलता रहूं। उन्होंने कहा गणेश जी कर सकते हैं ऐसा काम, है ना। अब गणेश जी को संतुष्ट किया, आह्वान किया, प्रसन्न किया। गणेश जी कहने लगे मैं लिख तो दूंगा, पर शर्त एक होगी, लेखनी ना रुक जाए हमारी। हमारी लेखनी रुक गई, वहीं पर हम ग्रंथ समाप्त करके। व्यास जी कहने लगे कि ठीक है महाराज, शर्त आपकी स्वीकार, पर बिना विचारे आप भी मत लिखना, है ना। जब तक आपकी अर्थ समझ में ना आए, हैं, तब तक मत लिख देना। ये शर्त रख दी। तो अब गणेश जी तो बड़ा तेज तेज लिखे, उतनी तेज बोल पाना भी व्यास जी के लिए मुश्किल। और व्यास जी भी विद्वान थे, बीच बीच में ऐसे जटिल शब्द, ऐसे जो है ना कूट शब्द, कूट माने वो होते हैं जो छिपे हुए, जिनमें बहुत अर्थ छिपा हुआ हो, ऐसे कूट शब्दों का प्रयोग कर देते। अब गणेश जी जो है वो दिमाग खोपड़ी घुमाते थे, तब तक ही आगे विचार कर लेते, है ना। तो बुद्धिमानी से काम लेते हैं ना बुद्धिमान लोग। गणेश जी बुद्धिमान बन रहा था, हैं, तो व्यास जी को भी बुद्धिमान बनना पड़ा ना, कि भाई बाबा जी लिख करके विचार करके लिखना, हैं। इस तरह से ग्रंथ लिखे गए। तो वैसे ही बात यहाँ पर भी है। बात क्या है? विचार में। तो ये बीच बीच में महात्मा लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी बहुत अब आप क्या करो, हाँ, कभी कभी जो है क्या करेंगे, मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे ये सुन भी रहे या सुनने की आड़ में नींद का ही आनंद ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कभी कभी क्या है, हाँ, फिर आप बताओगे देखो महाराज हमने बताया आप, हाँ? अच्छा जी, समझ आया। क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, इसलिए परमात्मा को
जीव भाव अपि नित्य संसृति भवति। जीव भाव भी नित्य हो गया और जीव भाव नित्य होने से संसरण भी नित्य हो गया, अर्थात इसका तो जन्म मरण चलता ही रहेगा। जैसे भी हो गया, उतर गया ना, अब इसका चढ़ना वापस जाना है, इसमें से निकलना असंभव है। तो वो तो और मुक्ति के लिए आया है शिष्य। हाँ उनके लिए तो प्रश्न बड़ा। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ये तो असंभव है। जैसे भी हो गया, मान गया परमात्मा को जीव भाव प्राप्त हुआ है, उपाधि से प्राप्त हुआ है, ठीक है, परमात्मा ही जीव बन गया है, ठीक है। लोग सब कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अधिकतर मान्यता यही है ना, हम लोग नहीं मानते अंश अंशी वाली बात, वेदांत नहीं मानता है, ये भक्ति मार्ग में मान लेते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। बाकी तो ठीक है, चेतन भी है, अमल भी है, सहज सुख राशि भी है, लेकिन ईश्वर का अंश उस हिसाब से अंश नहीं है जिस हिसाब से, की वजह से ये उंगली क्या है हमारे इस शरीर का अंश है, ये रोम क्या है इस शरीर का, हाँ, तो ऐसे अंश अंशी भाव नहीं बनता है। औपाधिक हम क्या मानते हैं, जीव को केवल छाया मानते हैं। क्या मानते हैं, छाया मानते हैं, केवल छाया है। छाया जो होती है वो अलग दिखती जरूर है लेकिन अलग दिखती नहीं। बिंब से अलग है क्या, बिंब को छोड़ कर रह सकती है क्या, बिंब से भिन्न उसकी सत्ता है क्या, नहीं। इसी और वो अंश इसमें क्या है जो आप पहला बता रहे अंशवाद। अंशवाद में तो ये हो गया ना कि जैसे ये शरीर का ये अंश हो गया, नाखून अंश हो गया, ये क्या हो गया, ये हाथ क्या है इसका अंश है, अंश अंशी, शरीर तो अंशी हो गया और ये इसके सब क्या है अंश। अंगांगी भी बोल देंगे इसको, अंगांगी भाव अंशांश, क्या फर्क होगा इसमें, क्या इसमें सारा ही फर्क है। वो तो भाषा है उसमें सब मतलब जो भी है जो सत्य है, इसमें तो सारा ही फर्क है ना, ये सत्य है, हैं? इसमें तो सब अंश ठीक नहीं, सत्य कुछ भी नहीं है इसमें। ये हो गया ना कि एक तो आप ही देखिए आकार में ये बन सकते हैं, साकार में बनेंगे ना अंश अंशी, एक तो ये चीज़ निराकार में, और दूसरा व्यापक में अंश अंशी नहीं बन सकते, व्यापक नहीं। व्यापक में अंश अंशी नहीं बनते। अब वो पता नहीं किस प्रकार से व्याख्या देते होंगे, उनका मत हम लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन इसमें अनेकों दूषण है, अंश अंश, हाँ, ये तो सदा ही भिन्न रहेगा कि हम उसके अंश है, जा कर के समष्टि मिल गए सब जीव, वो क्या है ईश्वर में विलीन, और ईश्वर से निकल गए। लेकिन ऐसा मानेंगे तो उसमें से कुछ घटना होगा नहीं होगा, घटेगा नहीं घटेगा। अब 1 रुपये में से आपने 1 पैसा निकाल लिया तो क्या रह गया, 99 पैसे रह गया ना, घट तो गया। तो वैसे ही अंश, वो अंश है ना, 100 पैसे 1 रुपये के क्या हैं, अंश है। 100 पैसों से क्या बना, 1 रुपया। अब उसमें से हमने 1 अंश निकाल लिया, वो कैसे हुआ, कम तो हो ही गया, रात हो ही गया। इस कारण से अनेकों दूषण मान लें। इसलिए आभासवाद ही वेदांत स्वीकार करता है और कोई बात स्वीकार नहीं। समझ आया। जैसे भी परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हो गई, लेकिन उपाधि का नाश न होने से जीवपना नित्य हो गया, छूट नहीं सकता, इसका जीवपना बना ही रहेगा सदा ही। उसकी समझ में नहीं ऐसा वो मानता है, हाँ, प्रश्न है उसका, और निरंतर ही उसका क्या होता रहेगा, जन्म मरण होता रहेगा। ऐसा ही मानते हैं ना, जैसे आर्य समाज वाले मानते हैं कि ईश्वर, इसका मोक्ष तो हो जाता है जीव का, लेकिन कुछ करोड़ वर्ष के लिए होता है, कुछ करोड़ वर्ष के बाद फिर दोबारा इसको लौटना पड़ता है।
ऐसे सभी इसी सिद्धांत वाले द्वैत त्रैत सिद्धांत वाले हैं, अद्वैत सिद्धांत वाले तो, ये और सबके सब जितने सिद्धांत है सबके सब दूषण है, उनमें अनेकों दोष है, अनेकों त्रुटियाँ। वेदांत में निकाल के दिखाओ तो, भारत में वेदांति चलता है। हैं? वेदांति भारत का विश्व यही माना जाता है, वेदांति धर्म चलता है भारत में वेदांत चलता क्या है अपने देश में? मुझे सबसे ज्यादा मान्यता वेदांत इसकी इसी की दर्शनों में, दर्शन ज्यादातर लोग अद्वैत के फॉलोअर नहीं, ऐसा तो नहीं है, द्वैत के फॉलोवर है ज्यादा, भगवान अद्वैत के तो ये हाँ वो थोड़े होते हैं। और दूसरे जो है भी, अब आजकल सुनना सुनाना तो अद्वैत का बहुत ज़्यादा हो गया, प्रचार तो बहुत हो गया, लेकिन वो अपने द्वैत को बनाए रखते हुए अद्वैत में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वो तो एक हठधर्मिता, मूढ़ता, अविवेकपना, ये तो सर्वोच्च कक्षा है। और इस कक्षा में तो जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हजार लगते हैं, हजारों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वालों में भी कोई एक वेला वैसे ही सबसे कम 4,000 बताए हमारे में 1 लाख में 4,000 मंत्र, नहीं 1 लाख में 4,000 वेदांत के जानने वाले ये तो कहाँ की 86,000 अब गदा हाथ में मिल गई है जो है जी, वो ठीक निशाने पे तो लगेगी नहीं, पर कहीं ना कहीं तो लगेगी। ये मर्जी आपने बताया। मंत्र बताए थे ना कि 1 लाख मंत्र है वेद के, जो है 84,000 इसके 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र कहीं की कहीं मारना है, ज्ञान कांड ऐसा नहीं है। तो जैसे ये तो हीरे की तरह समझिए सिद्धांत, हीरे की दुकान पर तो कोई एक, और सब्जी मंडी में काम, ठीक है ना। इसके तो जिज्ञासु थोड़े एक हाँ तो सुन लो, समझ लो। ना निवर्ते संसृति ना निवर्तेता, तो उसकी जो संस्कृति है, संसार है, संसार चक्र जन्म मरण रूप, तो ये तो कभी निवृत्त होगा ही नहीं। तद मोक्ष कथम, फिर इस जीव का मोक्ष कैसे होगा, कैसे हो सकता है? हे गुरु में वदा, हे गुरुदेव कृपा करके मुझे बताइए। अधीर हुआ जा रहा है ना, क्योंकि उसको तो अंधेरा दिख रहा है। समझ में तो आ गया कि परमात्मा को उपाधि से जीव भाव की प्राप्ति हो गई। विचार करता है, इसी ये बात गुरुजी ने सुनाई थी, इतनी देर में क्या हो गई, संध्या का समय हो गया। गुरुजी ने कहा कल सुनाएंगे। वो विचार करता है, रात को क्या करता है, जो आप लोग नहीं करते हो, हैं? वो क्या करता है, विचार करता है शिष्य कि भाई गुरुजी ने बताया कि उपाधि से जीव ब्रह्म परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हो गई। उपाधि तो अनादि है, अनादि का नाश होता नहीं है, इसलिए जीव भाव नित्य हो गया, इसलिए इसका तो जन्म मरण बना रहेगा, और इसलिए इसका तो मोक्ष हो नहीं सकता है। मतलब मेरा तो मोक्ष, ये तो बड़ा अधीर हो उठा है, विचार किया है। तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी उससे पहले कुछ बोलते वो उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, ये अपने प्रश्न रख दिए कि जी महाराज बात ये है, पूरी सुनी नहीं है ना कि भाई अभी सुन, अभी क्या करो समझो। तो इसलिए कहता है हे गुरुदेव कृपा करके कहिए कि इस जीव का कथम मोक्ष, कैसे मोक्ष होगा।
मुझे बतलाइए आप कृपा करके। कथम मोक्ष, कथम इसका निवर्तेत, इसका संसार चक्र निवृत्त नहीं होगा तो कथम मोक्ष, इसका मोक्ष कैसे होगा। लेकिन ये बात एक विश्वास भी है, विश्वास ये है कि मोक्ष तो होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्यों विश्वास है? क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि ये नैव मार्गेण यतयो यस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, पीछे कहा था ना। तो विश्वास भी है कि गुरुजी ने क्या कहा है कि तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू भयभीत मत हो, तो ये विश्वास भी है। लेकिन मन में ये आशंका, प्रश्न, संशय भी है जो उभरा है, तो उसको प्रकट करना चाहिए जिससे कि सुस्पष्ट हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम